नमस्कार। क्वेश्चन आवर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं सचिन वर्मा। आज क्वेश्चन आवर में मैं बात करने वाला हूं देहरादून की बिगड़ती कानून व्यवस्था की। कभी मॉल में गोली चल जाती है तो कभी सड़क पर रोड रेस की घटनाएं हो रही हैं। आज सुबह जो हुआ उसने एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और आज उत्तराखंड के लोग पूछ रहे हैं कि हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी आखिर किसके हाथ में है। क्या यह घटना जो सुबह 7 बजे हुई, एक फॉर्च्यूनर जा रही है, उसके पीछे स्कॉर्पियो आ रही है और स्कॉर्पियो कार में बैठे युवक फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठे युवकों को रोकने के लिए फायरिंग कर दे रहे हैं और हर रोज की तरह ब्रिगेडियर वीके जोशी जो रोज घूमने के लिए जा रहे थे, मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे, लेकिन क्या उन्हें पता था कि वो उनकी मॉर्निंग वॉक आखिरी मॉर्निंग वॉक होने वाली है। गोली चली जिसमें उनकी मौत हो गई। सवाल यह है कि आखिर कानून व्यवस्था क्या राम भरोसे है। देहरादून में कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए भले ही धामी सरकार लाख कोशिश कर रही हो, लेकिन पिछले 1 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है। एक ऐसी घटना पहले हुई, अब एक और घटना ने उत्तराखंड में खासकर देहरादून की कार्यशैली जो पुलिस की है उस पर सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर, क्योंकि बात सिर्फ रोड रेस की नहीं है, बात उस क्लब की भी है, जेंजी की, जहां पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ। इसको सिर्फ रोड रेस की घटना कह देना क्या सही होगा? और उन क्लब में जिस तरीके से पिछली रात गाना बजाने के लिए डीजे पर विवाद होता है, उसके बाद सुबह किस तरीके से सड़क पर दोनों गाड़ियां उतरी और गाना बजाने का विवाद इतना बढ़ गया कि सड़क पर गाड़ियां रोकी गई, फायरिंग हुई, फॉर्च्यूनर कार पर अंधाधुंध फायरिंग हुई और उस लड़के को जो फॉर्च्यूनर में बैठा था उन लड़कों को पीटा गया, गोलियां चली, एक ब्रिगेडियर की जान चली गई। आज उत्तराखंड और देहरादून के लोग पूछ रहे हैं कि अगर सड़क पर चलते काम आदमी की सुरक्षा पुलिस नहीं कर पा रही है तो आखिर ऐसी कानून व्यवस्था को क्या सरकार यही बता रही है कि हम ऐसे रक्षा करेंगे उत्तराखंड के लोगों की? ये रिपोर्ट देखिए। तो अक्सर आपने फिल्में तो देखी होंगी ना, और जिस तरीके का फिल्मों में आपने सीन देखा होगा, कुछ ऐसा ही सीन सड़कों पर देहरादून और मसूरी रोड पर देखने को मिला। और हैरानी की बात यह है कि चाहे राजपुर रोड हो चाहे फिर मसूरी, दोनों क्षेत्र के विधायक उत्तराखंड सरकार में मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, तो उस रोड पर इस तरीके की घटनाएं होना, क्या अब आम लोग सोच रहे हैं कि भाई सड़कों किनारे मॉर्निंग वॉक करना अब यह मुश्किल हो गया है? क्या देहरादून की सड़कों पर ऐसा मंजर देखने को मिलेगा? क्या ऐसा फिल्मी सीन देखने को मिलेंगे? आज मैं इसी पर बात करने वाला हूं कि आखिर क्या देहरादून में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और क्लब जो खुल रहे हैं दिन रात चल रहे हैं, क्या इस पर कोई लगाम लगा पाएगा? और आखिर बाहर की गाड़ियां जो आती हैं उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? चेक जो पोस्ट लगाए गए हैं वहां पुलिस क्या कर रही है? जब घटना होती है तो वहां से जब गाड़ियां जाती हैं तो लगातार हम देख रहे हैं कि पुलिस अब मुस्तैदी से चेकिंग कर रही है। पिछली घटना में भी मैंने देखा था, लेकिन आज फिर इसी तरीके की चेकिंग देखी जा रही है। क्या फिर पुलिस सुस्त हो जाएगी? आज इसी पर बात करने वाला हूं कि आखिर क्यों बिगड़ रही है कानून व्यवस्था और इसका जिम्मेदार जो जीरो टॉलरेंस की बात सरकार करती है, क्या उस पर खरे उतर रही है सरकार? बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। कमलेश रमन जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक भंडारी कांग्रेस नेता स्टूडियो मौजूद हैं। अंकेश भंडारी यूकेडी के प्रवक्ता स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। जयसिंह रावत वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो कमलेश रमन जी, फिल्मी सीन लगातार देखने को मिल रहे हैं भाई देहरादून के अंदर। पहले देखा था मॉल में किस तरीके से गैंगवार हुआ और अब स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर में गोलियां चल रही हैं, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं देहरादून में। ऐसे बनेगा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड? बिल्कुल, देखिए, दुखद घटना है। इसका कोई भी समर्थन नहीं करता और हम भी समर्थन नहीं करते। जाहिर सी बात है, इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए समर्थन करने की आवश्यकता भी नहीं है जी, और सख्ताई भी बहुत जरूरी है। सरकार की तरफ से लगातार जो है पुलिस प्रशासन को छूट है कि वो किसी भी तरीके की चेकिंग कर सकते हैं। किसी भी तरीके की इस तरह की अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए जो भी कदम वो उठा सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है जी। और पुलिस बखूबी अपना काम करने की पूरी ये कोशिश भी करती है कि इस तरह की घटनाएं ना घटे। ठीक है, आप कोई ये तो कहें, कोई भी प्रदेश का वासी ये नहीं कहेगा हाँ घटनाएं जो है बढ़े, और पुलिस आप कह रहे काम कर रही है, सब कुछ हो रहा है, तो फिर ये देहरादून ऐसा क्यों लग रहा है कभी जैसा उत्तर प्रदेश हुआ करता था और बिहार हुआ करता था? क्या ऐसी
छवि देश में उत्तराखंड की पहुंचाने का काम हो रहा है, ये काम कर रही है पुलिस। बिल्कुल देखिए, मुझे लगता है कि जब घटनाएं घटती हैं तो प्रश्न चिन्ह लगते हैं और सवाल भी सत्ता पक्ष से होते हैं। इसमें मुझे कोई ये आपत्ति भी नहीं है कहने में कि सवाल भी हमसे ही होंगे और सवाल दागे भी हम पे ही जाएंगे और जवाब भी हमने देना है और कार्रवाई भी हमने करनी है। तो जो इस तरह की घटनाएं है उसका समर्थन सरकार या कोई भी नुमाइंदा नहीं करता। उत्तराखंड में रहने वाला देवभूमि बहुत ही शांति प्रिय प्रदेश है जी। इस तरह की जब घटनाएं घटती हैं तो जो सड़क के ऊपर जो लोग लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का काम करते हैं, चाहे वो गाड़ी के जो आज की जो घटना है वाकई दिल दहलाने वाली घटना है, उसको इस तरीके से छुपाया भी नहीं जा सकता। अब कमलेश जी ठीक है, घटनाएं हो जाती हैं, कई बार घटनाएं हो जाती हैं, उसको करेगा जी ठीक। कमलेश जी देखिए, घटनाएं हो जाती हैं, अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि भाई सड़क पर हर कोने पर ही हर घर में पुलिस खड़ी रहे, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। लेकिन कमलेश जी, कानून का डर, वर्दी का डर, पुलिस का डर अगर आम जनता में नहीं होगा तो फिर तो यही होगा ना, दिन दहाड़े गोलियां चलेंगी। आप मानती हैं कि पुलिस का फेलियर है कि उसका डर ही नहीं है ऐसे लोगों में? देखिए, एक शब्द है मित्र पुलिस, और ये शब्द आज से नहीं है, बहुत पुराना शब्द हो चुका है। तो मुझे लगता है कि अब पुलिस को अपनी मित्र की भूमिका मुझे लगता है छोड़ देनी चाहिए और ऐसे लोगों को धरपकड़ भी करनी पड़ेगी, जांच भी करनी पड़ेगी और वाकई लचीला रूप अपनाने से कोई फायदा नहीं है। ऐसे लोगों को सजा भी देनी पड़ेगी और लोगों के अंदर डर होने की आवश्यकता है। और पुलिस आप मान रही हैं कि पुलिस मित्र पुलिस होकर के बहुत बड़े होते हैं। हाँ कमलेश जी, आप मान रहे हैं कि मित्र पुलिस से काम नहीं चलेगा? भाई पुलिस का फेलियर है कि मित्र बनकर काम नहीं चलेगा, सख्ती दिखानी पड़ेगी। देखिए, मैं इसको फेलियर इसलिए नहीं कह सकती कि पुलिस जब अच्छा काम करती है तो हम उसकी सराहना भी करते हैं, लेकिन जब ऐसी घटनाएं घटती है तो जाहिर सी बात है कि आरोप भी पुलिस के ऊपर ही लगता है। पर अच्छे कार्यों की सराहना भी हमारा प्रत्येक नागरिक पुलिस का करता है, जब वो अच्छे काम करते हैं, कमलेश जब वो जी चोरों थोड़ा सा को पीछे चलते हैं। कमलेश जी एक को मिनट, पकड़ लेते हैं या कमलेश सड़क जी के ऊपर चेकिंग एक अभियान बहुत अच्छा चलाते हैं तो उनकी तारीफ भी की जाती है। पर ऐसी घटनाओं पर हम उनका समर्थन भी नहीं कर सकते। तो ये उनकी जिम्मेदारी है, वो सख्ताई से अपने इस कानून का पालन करें और इस कानून का पालन करने में कोई उनको रोक नहीं रहा है। तो पुलिस अपना काम करेगी, उन लोगों को पकड़ेगी भी, क्योंकि घटना बहुत बड़ी है। देखिए ठीक है, अब थोड़ा सा सुन लीजिए, मैं आपसे थोड़ा घटना के बारे में जानना चाहता हूँ कमलेश जी। लेट मी टॉक। मैं ये पूछना चाहता हूँ कमलेश जी, घटना घटी क्यों? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि उससे एक दिन पहले यानी कि उसी रात क्लब चल रहा था जेंजी नाम का, और वहां पर डीजे बजाने को लेकर जो प्रथम दृष्टया फिलहाल सामने आ रहा है, हालांकि इसके पीछे और क्या कहानी है ये तो पुलिस समय पर खुलासा करेगी। तो मैडम ये बताइए, पूरा रात किसने क्लब खोलने की अनुमति दे दी? ये कानून व्यवस्था का उल्लंघन है कि नहीं है? ये रूल्स रेगुलेशन मैंडेशन जो है नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो वायलेशन नहीं है, जो हमारा समय अनुसार बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, जो समय दिया गया है प्रशासन की तरफ से उसी समय तक मुझे लगता है कि क्लब खुलने चाहिए। कोई भी पार्टी हो, किसी की भी पार्टी हो, इस तरीके से आप पूरी रात नहीं खोल सकते, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि जो अथॉरिटी कमलेश रमन जी, अभी हमने पुलिस की बात जी, दूसरी बात एक सेकंड दीजिएगा, आपने कहा कि इस तरह की घटनाएं क्यों घटती हैं। देखिए, हर व्यक्ति के पीछे, अभी आपने खुद कहा कि ना ही तो कोई हमारे पास ऐसी मशीन बनी है कि हम किसी के दिमाग को पढ़ ले कि वो क्या करने वाला है अगले ही पल में। बस ये है कि हम उन घटनाओं को रोकने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे तंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ ना कुछ हमारी ऐसी पुख्ता जो है हमारे पास जो कानून की ताकत है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं आपने कानून की ताकत की बात की कमलेश जी, तो मैं वहीं आ जाता हूँ, होना चाहिए, मैं वहीं आ जाता हूँ। आपने कहा कानून की बात, अगर उस रात ये क्लब जो है 12-1 बजे तक बंद हो जाता कमलेश जी, तो शायद ब्रिगेडियर वीके सिंह को अपनी जान ना गंवानी पड़ती, शायद ये घटना ना होती। तो ये भी तो फेलियर है ना उस विभाग का, उस अथॉरिटी का जिसके अंडर में क्लब आते हैं। वो क्लब में जाकर जांच ही नहीं करते हैं, क्यों नहीं क्लब बंद होते हैं? एक्स्ट्रा पैसे लेकर के उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है। बिल्कुल, आप अपनी तरफ से बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ सारे पैनलिस्ट भी बैठे हैं और जांच में जब आएगा तो जाहिर सी बात है कि उनका क्लब हो सकता है सील भी हो जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो जाए, क्योंकि किसी को अधिकार नहीं है। जब हमने जो समय हमारे प्रशासन ने दिया है उसी समय तक के क्लब खुलने चाहिए। चलिए कमलेश जी, मैं आऊंगा आपके पास।
तो जाहिर सी बात है जो कानून का पालन नहीं करेगा, उसका उल्लंघन करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ठीक है, अभिषेक भंडारी जी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, क्लब खोले जा रहे हैं, दिन रात चल रही है कहानियां, उसके अलावा भाई बाहर की गाड़ियां आ रही हैं, क्या उन पर कोई चेकिंग की व्यवस्था? या जब हम राजपुर रोड जाते हैं अभिषेक भाई, तो वहां पर आप देखते हैं कि कितनी रेड लाइट्स भी आती हैं, कोई कैमरा मॉनिटरिंग नहीं है, कोई रेड लाइट तोड़ रहा है, कोई ओवर स्पीडिंग कर रहा है, किसी तरीके की कोई लगाम नहीं है, तो फिर तो ऐसी घटनाएं होंगी। सचिन जी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। आप तो एचएन बहुत बढ़िया चैनल, या जो ऐसे कोई भी मुद्दे उठाते हैं, हर चैनल ऐसा है, इतनी हिमाकत नहीं कर पाता है कि इस तरह के मुद्दे उठाएं। ठीक है, लेकिन कानून व्यवस्था पे हमने बहुत सारी यहाँ पे चर्चाएं करी हैं, और आज भी हम इस चर्चा में हैं कि कानून व्यवस्था फेलियर है जी। चलो, कानून व्यवस्था फेलियर, सरकार फेलियर, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, जो भी इंजन है, हमें इससे मतलब नहीं है। बात यह है कि अगर हमारा सिस्टम हम किस तरह से बना रहे हैं। आप ये देखिए सचिन जी, अगर हम अपने प्रदेश उत्तराखंड से बाहर, जैसे सबसे पहले यहाँ बगल में हिमाचल है या यूपी है, अगर बाहर जाते हैं तो हम पहले अपनी गाड़ी को ये चेक करते हैं हमारा इंश्योरेंस पूरा है, पॉल्यूशन है नहीं है। लेकिन जो उत्तराखंड में आ रहा है उसको इतनी बड़ी आजादी किसने दे दी? क्योंकि अपनी गाड़ियों में एक तो काले शीशे जी, किस बेलगाम होके काले शीशे लगा दे रहे हैं। और यहाँ पे जो सुबह की घटना हुई जिसमें बीके जोशी ब्रिगेडियर साहब की हत्या हो गई, मौत हो गई, हत्या नहीं मौत हो गई। अब दुखद किस तरह की घटना है आदमी बोल नहीं सकता है जी। हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। प्रदेश का हमारा 1.25 करोड़ का प्रदेश है, और इसमें मैं हूं, कमलेश बहन है हमारी, आप हैं, कोई भी सुबह के समय पे जाते हैं, दिन में जाते हैं, कभी भी। लेकिन कानून का खौफ एक तो यहां पे किसी पे नहीं रह गया, चाहे उसमें मैं हूं। अब कानून की खौफ क्यों नहीं रह गया? अभी आप देखिए, जब पुलिस स्टेशन में जाने वाला एक पीआरडी कर्मचारी जाता सही सलामत अपनी रिपोर्ट करने जाता है जी, और थोड़ी देर बाद वो मृत पाया जाता है। अभी एक केशव थलवाल का मुद्दा, जब एक थाने में उनके ऊपर उन्होंने ये आरोप लगाया कि फला पुलिस वाले ने उनके ऊपर पेशाब तक कर दी, और उन्होंने तमाम गुहार लगा दी, चाहे मुख्यमंत्री से लेकर डीजीपी साहब के यहां से सब जगह। लेकिन उनको अरे कोई बात नहीं, हो सकता है गलती किससे हो सकता है, वो झूठ बोल रहे हैं या कई सच बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, एक बार उनको बिठा के तो बात कर सकते हैं आप। ठीक। लेकिन अभिषेक जी, अब देखिए कमलेश जी भी कह रही है भाई ठीक है, मान रहे हैं कि देखिए मित्र पुलिस वाली भूमिका से पुलिस को बाहर आना नहीं, होगा। अब बीजेपी के लोग भी मानने लगे हैं कि नहीं भाई पुलिस को सख्त होना पड़ेगा, और बीजेपी के नेता भी कई बार हमने देखा, विधायक भी वो सवाल उठाते हैं कानून व्यवस्था पर। अभी तो एसएसपी का तबादला हुआ यहाँ से। मैं सचिन जी अभी आपको बताऊं, 15 दिन में 6 मर्डर देहरादून में हो गए। खाली देहरादून की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे काशीपुर में जब एक किसान ने आत्महत्या करी और उसने पुलिस वालों के नाम लिखे, उन पुलिस वालों का जिन जिन के आत्महत्या सुसाइड नोट में नाम थे, उनको चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में उनका ट्रांसफर कर दिया गया। अगर वाकई में वो पुलिस वाले दोषी थे तो क्या जनपद रुद्रप्रयाग और चमोली में उनकी जो कार्यशैली है अच्छी हो जाएगी क्या? और उस किसान ने ये भी लिखा कि मेरे जो ये अंग है ना, इनको बेच के इनकी पुलिस वालों को दे देना। बिल्कुल सही बात है। ये हम इस चैनल पे चर्चा कर चुके हैं। मैं पुलिसिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है किसी स्टेट को बनाने में। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके एक कमेंट सबसे ले लेते हैं। आपको क्या लगता है अभिषेक भंडारी कि भाई अब पुलिस काम कर रही है, लेकिन जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था और कमलेश जी उसको रिपीट भी कर रही थी, भाई हर गली में थोड़े ही ना पुलिस वाले जाकर खड़े होंगे, या हर जगह पर ऐसे पॉसिबल हो पाएगा कि भाई गली मोहल्लों में घर के पास खड़े हो जाएं? किसी की मानसिकता को कैसे समझा जाएगा कि भाई ये क्या काम करने वाला है? ये ब्रेन मैपिंग तो कोई भी नहीं कर सकता है। मैं अभी आपको बताऊं, प्रधानमंत्री एक होते हैं और प्रदेश में मुख्यमंत्री एक होते हैं, डीजीपी एक होगा। तो हमारा सीधे आरोप थोड़ी नहीं कि डीजीपी साहब करेंगे। आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा, सिस्टम का खौफ होता है। आपने अपनी गाड़ी में अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ, इंश्योरेंस हुआ, पॉल्यूशन क्यों रखा रहता है?
आपकी हर चलिए। जगह पे क्या सुबह से ठीक है, मैं checking अंकेश हो जी रही से है, ये सवाल मैं लेकिन अंकेश जी से इस पूछ लेता checking हूं। इस चेकिंग को आपको दुरुस्त करना अंकेश जी। पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, सर, अभी एक मिनट, सर, कुछ एक- दिनों में मेरे आपको ये 82 से ऋषिकेश के बीच और देहरादून के बीच जो ये राफ्टिंग का अभी फुहड़ता अभी दिखी नहीं ना, जी। जो हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल नंबर की गाड़ियां हाँ, किस तरह से अपनी बेशर्मी ठीक है, दिखाती एक हैं। कमेंट सर जी। मैं अंकेश जी से ले लेता हूं। अंकेश जी, आपको क्या लग रहा है, जो मैं सवाल पूछ रहा था, भाई पुलिसिंग ठीक है अपना काम कर रही है, लेकिन किसी की मानसिकता को कैसे समझा जा रहा है कि भाई गाड़ी में निकलकर बाहर इस घटना को अंजाम देगा? ये तो बात आपकी सही है कि किसी की मानसिकता को हम नहीं पढ़ सकते कि कैसे ये क्या करने वाला है, क्या होने वाला है। लेकिन जहाँ तक बात है, हम इन घटनाओं को रोक सकते हैं। घटनाओं को रोकने का जो, जैसे आपने कहा कि जहाँ पर जो बाहर चल रहा था, दी गई उसी को आप रोक सकते थे। जी। ये पुलिस के हाथ में, प्रशासन के हाथ में है। उनका काम है कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे व्यवस्थित किया जाए। और प्रदेश की, यदि मैं कहूँ कि प्रदेश में जो है सुरक्षित नहीं होगा प्रदेश, तो कैसे प्रदेश में आप जैसे आप बातें करते, बड़ी बड़ी बातें करते कि भाई हम निवेश लेके आएंगे, हम इस प्रकार की यहाँ पे सृजन की बातें करते हैं, तो ये कैसे हम इन बातों को जो है टैकल कर पाएंगे, कैसे यहाँ पे हम अन्यत्र लोगों को या औद्योगिक जो निवेश की हम बात करते हैं, कैसे वो लोग यहाँ पाएंगे निवेश लेकिन करने एक के बात लिए? बताइए जब हमारा ही नागरिक अंकेश जी, जो क्या है, इसके लिए भाई, सीधे तौर पर सिर्फ सुरक्षित पुलिस होना को ही जिम्मेदार माना जाना चाहिए? कई बार पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये तमाम चीजें हैं, पुलिस पर प्रेशर है। बिल्कुल सचिन भाई, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि वास्तविक रूप से इस प्रदेश में जो पुलिस आज जो जिस प्रकार से लचर स्थिति में है, क्योंकि फ्रीडम नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात क्या है, सबसे बड़ी जो कमी मुझे लगती है लॉ एंड ऑर्डर की, वो इसलिए लगती है कि जो आज पुलिस में जो जवानों की कमी है, क्योंकि भर्तियां भी नहीं हो पा रही है। और हमारे पास महिला जवानों की संख्या हो, चाहे पुरुष जवानों की संख्या हो, चाहे जो लॉ एंड ऑर्डर में, चाहे पीआरडी हो, चाहे जो अन्यत्र हमने आउटसोर्स के माध्यम से एम्प्लॉय को डिप्लॉय किया हुआ है, उनकी संख्या बहुत कम है, जो कि अधिक होनी चाहिए थी, ताकि जो है जो लॉ एंड ऑर्डर आज अव्यवस्थित हो रही, क्योंकि चलिए, एक सवाल सर मैं रावत जी से ले लेता हूँ, मुझे ब्रेक पर जाने की कमांड भी आ रही है। तो जय सिंह रावत जी, आपको क्या लग रहा है, जैसे अंकेश जी भी कह रहे हैं भाई पुलिस जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, और सर 28,298 पदों में से लगभग 4200 पद खाली पड़े हैं, लगभग 24,000 के आसपास पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है सर कि जिस तरीके से पुलिस पर बर्डन बढ़ रहा है, ऐसे अगर आंकड़ों की बात की जाए, 2017 में 411 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन आज 270 उनकी संख्या रह गई है, तो कहां कमी मान रहे हैं जय सिंह जी? ये सवाल मेरे से है? जी 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 सर, आपसे ही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, हत्याएं तो पहली बार नहीं हो रही हैं। हिंसा करना मनुष्य का एक स्वभाव, ये है, स्वभाव में हिंसा करना है, करुणा है, हिंसा है, बाकी सब है, प्यार है, सब कुछ है। लेकिन जो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, हत्या की, रॉबरी की, या आपके होमिसाइड की, इस तरह जो बढ़ रही है, वो चिंताजनक है। खासकर देहरादून में जो हो रहा, आप सब देख रहे हैं, वो उस पर गंभीर चिंता करने की जरूरत है। एक बात तो ये है। दूसरा ये है, पुलिस का काम तो है ही है, अपराध रोकना है, और अपराध रोकना ही नहीं है, अपराधियों को सजा दिलाना भी पुलिस का काम है जी। लेकिन इसके पीछे सामाजिक कारण भी होते हैं। समाज को भी इसमें रोल होता है। कहते हैं ना कि हर पुलिस वाला या पुलिसकर्मी वर्दी में एक नागरिक होता है, हर नागरिक बिना वर्दी का पुलिसकर्मी भी होता है जी। तो समाज को भी जागरूक होने तो मैं की पूछ जरूरत रहा हूँ है। रावत जी, इसका सपोर्ट ठीकरा करने की सिर्फ जरूरत है। पुलिस पर को- फोड़ देना क्या सही है, या सिस्टम जिम्मेदार नहीं है कैसी ये घटनाओं के लिए? सुनिए, इसमें पुलिस के दो रोल हैं। एक तो रोल है निरोधात्मक, अपराधों को रोकना, और अपराध अगर हो गया तो उनको कानून के हवाले करना, प्रॉम्प्ट करना। तीसरी बात ये है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टू इंश्योर कि कन्विक्शन इज 100%। मतलब जिनको आपने कानून के हवाले किया, उनको सजा दिलाना भी तो आपका काम है। होता क्या है कि जैसे अब मर्डर की बात आती है, हमारे उत्तराखंड का जो मर्डर का कन्विक्शन रेट है जी, वो 35 से 40% के बीच है। मतलब कोई हत्या होती है तो उसमें जो पकड़े जाते हैं उनमें हत्यार जिनको सजा मिलती है 35 से 40% के बीच है।
और 60% जिन लोगों को पुलिस पकड़ के ले जाती है और 22 छूट जाते हैं, कुछ 22 छूट जाते हैं, कुछ संदेह का लाभ उठाते हैं। रावत उसमें जी, क्या कहते हैं, तो क्या ये आपके मान लिया जाए रावत जी कि आप गवाह जो बदल कन्विक्शन जाते है, हैं। देखिए ये तमाम चीजें तो पुलिसिंग का हिस्सा है, मर्डर हुआ, किस तरीके से चार्जशीट लगाई गई, कोर्ट में कितने केसेस गए, ये तमाम चीजें तो एक सिस्टम का हिस्सा है। तो सर टोटल अगर आप देखें लब्बो लबाब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? पुलिस का सिस्टम बढ़ाना होगा, पॉलिटिकल प्रेशर हटाना होगा, और सर उनको बिल्कुल फ्री हैंड कर देना चाहिए पुलिस को। पुलिस की एफिशिएंसी आपको बढ़ानी पड़ेगी, पुलिस की क्रेडिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बढ़ानी, उसको रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा, पुलिस का मनोबल बढ़ाना पड़ेगा। हमको हर पुलिस वाला चोर लगता है, भ्रष्ट लगता है, जबकि वो पुलिस वाला भी हमारे समाज से, हम ही में से है, वो हमारा भाई है, वो जो भी है। हमको जो करप्शन हमको दूसरे डिपार्टमेंट में नजर नहीं आता है, जो भ्रष्टाचार हमें अपने नेताओं में नजर नहीं आता है, जो मेरे ख्याल सबसे करप्ट सबसे ज्यादा तो नेता है हमारे जी, जो हमारे देखते देखते करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन गई। उनकी फैक्ट्रियां हमने देखी नहीं, वो कहां से आते हैं? वो हम ही को, जनता को लूट करके बनते हैं। कानून की कानून व्यवस्था और जिस तरीके के सीन यहाँ पर फिल्मी सीन हो रहे हैं, उसको लेकर पुलिस पर सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन आज मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि क्या इसके लिए सिर्फ पुलिस को जिम्मेदार मान लेना चाहिए, और इसके अलावा वो सिस्टम कहाँ है जो राजपुर रोड की जिम्मेदारी लेता है? क्लब्स को लेकर जो मॉनिटरिंग होती है, जो अथॉरिटी है, वो आखिर कहाँ है? उसकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि क्लब्स पर लगातार मॉनिटरिंग हो और क्लब के बाद ही लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं? या फिर इसके लिए सरकार को भी अब जिम्मेदार अधिकारियों को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करना होगा? अभिषेक भंडारी, अब मैं सवाल ये लगातार पूछ रहा हूं कि भाई पुलिसिंग को बार बार जिम्मेदार मानना, या फिर इसके अलावा उन लोगों को क्या नहीं जिम्मेदार माना जाना चाहिए जो लोग क्लब को रेगुलेट करते हैं? डेफिनेट, मैं सचिन जी आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, और मैं ये भी मानता हूं जो बेसिकली मूल हमारे प्रदेश के लोग होंगे, चुनिंदा हो सकता है किसी अपराध या एक अलग मनोवृत्ति हो सकती है, लेकिन यहां पे जो आदमी बाहर से आता है, आप देखिए हमारे यहाँ पे शादी ब्याह, जब हम कुछ भी हमारा ओकेजन होता है, उस समय डीजे, ये पुलिस ने बता रखा है कि 10 बजे 10 बजे के बाद अलाउड नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि जिसके यहाँ शादी हो रही होगी बिल्कुल बंद कर देते हैं, लेकिन जो ये क्लब में फोड़ता कैसी है आप बताइए। कितने बेखौफ जो ये दिल्ली नंबर की गाड़ियां, बाहर, मेरा दिल्ली से मतलब नहीं है, बाहर की गाड़ियां, आप बताइए बाहर की गाड़ियों की मॉनिटरिंग। और मैं अभी बता रहा हूं जहां पे ये जो चश्मदीद गवाह थे, जो इस घटना के चश्मदीद गवाह, उन्होंने बताया करीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर से ये गाड़ियां आपस में एक दूसरे का पीछा करते हुए, और गोलियों की फुटेज हैं जो गोलियां चलती हुई दिख रही हैं, और इन्होंने एक आदमी तो मार दिया जी। उसके अलावा कई लोग जो किनारे हुए अपने बीच बचाव करने के बाद, और इस गाड़ी में जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है उसके कुछ टूटने के, वहां पे मौकाई वारदात पे कुछ टूट भी रखी है गाड़ी, और वहां से मुख्यमंत्री हाउस और राज्यपाल हाउस मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, ये सवाल का जवाब दे रहे थे कमलेश जी। अब देखिए भंडारी जी कह रहे हैं, अभिषेक जी, कि भाई जहां ये घटना घटी ये पूरा वीआईपी इलाका है, पॉश इलाका है, और वहां पर वीआईपी लोग ज्यादा रहते हैं, वीआईपी मूवमेंट रहती है, और 2-2 विधायक उन क्षेत्रों से मंत्री हैं, मुख्यमंत्री का आवास वहीं है, राज्यपाल का निवास थोड़ी दूरी पर ही है, तो वहां दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए मेरी आवाज आपको साफ आ रही है? जी बिल्कुल जी। देखिए अभिषेक जी की बात से मैं इनकार नहीं कर रही हूँ, जो भी कह रहे हैं, क्योंकि हमारे जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं वो इस प्रदेश की शांति को चाहते हैं, और वाकई जो बाहर से गाड़ियां आती हैं, देखिए हमारा जो उत्तराखंड है देवभूमि भी है, और पर्यटक के लिहाज से हमारा उत्तराखंड बहुत सुंदर भी है, तो हम किसी को रोक तो नहीं सकते अन्य प्रदेशों से यहाँ आने के लिए, जो बाहर की गाड़ियों की अभी बात कर रहे थे, लेकिन हाँ उसके ऊपर हम सख्ताई से उनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उनको अपनी जो हमारी सीमा है उसके ऊपर जो है हमारा पुलिस जो चेक पोस्ट है वहां उनकी चेकिंग भी होती है। लेकिन सिर्फ सवाल इस बात का उठता है कि हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं
जी। हमारी मनोदशा से कैसे पता चलेगा कि हमारे क्या विचार हैं, हम क्या आगे एक पल में करने जा रहे हैं। तो जी। ऐसे लोगों की मनोवृत्ति को हम कैसे पढ़े, ये हमारी समझ से परे है। नहीं, किसी मैं की भी ये समझ मैं में थोड़ा शायद सा नहीं आता। आपको आंकड़ा बता देता जब हूँ ऐसी जरा। घटनाओं को लोग घटने का काम करते हैं, जी। जब ऐसी घटनाएं घटती हैं, मनोवृत्ति अलग बात तो है। हमारी पुलिस, जवाब दूंगा। नहीं हमारा कमलेश पुलिस जी, प्रशासन कमलेश जी, उनको सवाल पकड़ने ये है का काम कि करता है। सवाल ये है कि देखिए 2025 में देहरादून में लगभग 70 लाख के आसपास पर्यटक आए, और क्या उन गाड़ियों की मॉनिटरिंग हुई, क्या नहीं हुई? 2024 में लगभग 64 लाख का ही आंकड़ा था। और दिल्ली में, जब गाड़ियों की दिल्ली की है तो मैं दिल्ली का जिक्र कर लेता हूँ, 14% के लोग जो हैं वो लगभग उत्तराखंड घूमने के लिए आते हैं, 6% हरियाणा के लोग आ रहे हैं। तो मैडम 7 करोड़ का जो आंकड़ा आप लोग अब रख रहे हैं कि भाई हमें पूरे उत्तराखंड में इतने पर्यटक लाने हैं, तो ऐसे पर्यटक आएंगे क्या? 2 घटनाएं हुई अभी कमलेश जी देहरादून के अंदर, एक मॉल में, वो भी बाहर के लोग थे, और एक ये जो घटना हुई ये भी बाहर की गाड़ी थी। तो बाहर के लोगों पर नियंत्रण ही नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नियंत्रण होता है। मैंने क्या कहा, हमारी जो सीमाएं हैं, हमारी जो चौकियां हैं, वो बाकायदा उनकी चेकिंग करने का काम करती है। लेकिन यहाँ लोगों के रिश्तेदार भी रहते होंगे, जानकार भी रहते होंगे, वो अपने बिजनेस के सिलसिले में यहाँ पर जब आते हैं तो लगातार उनका आवागमन यहाँ बना रहता है। तो आप कैसे ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये यहाँ आकर के किसी के मर्डर को अंजाम देने वाले हैं? पहले तो उनकी आपस में बहुत अच्छी बनती है, वो फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, अचानक उनकी दुश्मनी हो जाती है। तो आप कैसे ये अंदाजा लगाओगे, कैसे आप ये तय कर अच्छा पाओगे कमलेश कि जी, सामने एक वाला बात व्यक्ति अब बताइए, गोली मारने क्या वाला है? 1.5 करोड़ अगर की मैं आबादी सुबह की ज्यादा घटना होती की है बात कि करूं, 20 करोड़ की आबादी देखिए, ज्यादा होती है? ये 20 मैं करोड़ अगर का सुबह बराबर का ही की- प्रदेश है एक मिनट, आपका। मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, आप मेरी बात हो जाने दीजिए पूरी। अगर मैं सुबह की घटना की बात करूं, देखिए बहुत दुखद घटना है, इस घटना को कोई भी समर्थन नहीं कर रहा है, बहुत दुखद है। लेकिन ये कैसे अंदाजा लगेगा कि सामने वाली जो गाड़ियां 2 आ रही है वो आपस में एक दूसरे को मैं ओवरटेक करने के अच्छा एक बात चक्कर में उनकी बताइए, लड़ाई एक बात चल रही बताइए है। कमलेश जो रमन लोग जी, एक पैदल मिनट चल रहे थे, उनकी कमलेश जी, क्या जस्ट गलती है? एक मिनट, उनकी मैं तो सवाल कोई पूछता हूँ गलती नहीं है। आप कमलेश कह रहे हैं रमन हत्या जी। हुई है, आप कह रहे हैं ना कि हत्या हुई है, ये हत्या या एक्सीडेंट जो भी है, लेकिन एक व्यक्ति चला गया। आप कैसे अंदाजा लगाओगे कि दोनों गाड़ियों ने इस तरीके से आपसी कमलेश आपसी रंजिश के जी, कारण मैं एक आपको व्यक्ति एक को उदाहरण मौत के घाट तौर पर उतार दिया? समझाता हूँ तो कमलेश जी। ऐसे मान लोगों लीजिए के मेरे खिलाफ, पास एक पिस्टल ऐसे है लोगों के कमलेश खिलाफ जी, मैं जब 1 मिनट, हमारी पुलिस उन्हें पकड़ने का काम करती है। हाँ अरे एक मैडम 1 सेकंड, मिनट, मैं जरा 10 सेकंड जरा आपसे थोड़ा मुझे सा ज्यादा उदाहरण नहीं। के तौर पर समझ लेते हैं ना, तो शायद और पैनलिस्ट को भी समझ में आएगा। एक बात बताइए कमलेश जी, मान लीजिए मेरे हाथ में एक पिस्टल है और वो टॉय है और वो मेरे साइड में लगी हुई है, और लोग मुझे देख रहे हैं कि भाई इसके पास पिस्टल है। उन्हें नहीं पता कि ये टॉय है, लेकिन उन्हें पता है कि ये पिस्टल है। उनके अंदर उस चीज का डर है। मैं यही चाहता हूं कि देहरादून पुलिस का, उत्तराखंड पुलिस का डर लोगों में हो, वो नहीं नजर आ रहा है। 20 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है बराबर में, आपकी डर है वहां पर पुलिस का, नहीं नहीं, कानून का डर है है कि पुलिस का डर नहीं है। जब मैडम, पुलिस डर होता तो पकड़ने दिन पर दहाड़े आती है गोलियां तो चलती क्या? अच्छे-अच्छों के पसीने भी छूट जाते हैं। ऐसा नहीं है कि डर नहीं है, डर है। लेकिन इस तरह की मनोवृत्ति, जिनका मानसिक संतुलन खराब हो, जिनकी सोच समझ कहीं जो है घास चलने 20-30 चली गई सेकंड का हो, जवाब दूंगा। उनको चलिए आप सर, जल्दी कैसे बोलिए ये सर, अंदाजा फिर मुझे लगाओगे अंकेश कि भाई वो से किस सवाल है। घटना को जल्दी अंजाम बोलिए देने अभिषेक वाले जी, हैं। बोलिए आप। हमारी पुलिस लगातार ऐसे लोगों को पकड़ने का काम भी करती है, जेल पहुंचाने का काम भी करती है। अब आगे हमारे कोर्ट का काम होता है, हमारे कानून का काम होता है कि जब उनको ठीक है पकड़ा मैडम, गया है जिसकी तो जान चली evidence गई के, उसकी तो चली जो गई, है, अब पुलिस अब अपना हम काम उनको करेगी, छोड़े फिर नहीं, कोर्ट अपना बल्कि काम उनको करेगी। सजा जिसका देने गया है का उससे काम करे। उसको पता तो होगा ना ये इस बात हमारे का। कोर्ट, तो दर्द मैंने तो उसको अभी हुआ है। हमारा कमलेश जो बहन कानून थोड़ा है, जो 2 मिनट लचीला का कानून है, 2 उसको मिनट का कहीं ना समय कहीं दे दीजिए। मैं संशोधन की आवश्यकता आप है। मेरा टाइम किल कर लेना। फिर मैं अभी एक चीज बता रहा हूं, अगर हम किसी दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो सबसे पहले अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस वगैरह वगैरह सब सही करके जाते हैं। हाँ। कि भाई हम, लेकिन ये कैसा हमारे प्रदेश के प्रति लोगों का मनोभाव बन गया है कि यहाँ पे गाड़ियां तो छोड़ो, काली गाड़ी है, ये जो पिस्टल आई होगी ये यहाँ से तो खरीदी नहीं होगी ना। ये कल्चर आज से नहीं है भंडारी जी, ये कल्चर अरे तो मैं पुराना ये है, नहीं बोल रहा हूं, पीछे की गाड़ियां, आप- बल्कि अब आपको कम दिखाई देती हैं। मैं- अब आपको नहीं, वो कहीं तो ना उन्हें कहीं मानसिक- 80% आप मानसिक- गलती की बात छोड़ दो। फिर गाड़ियां। आप जिस टाइम की और गलती बिना की बात, इंश्योरेंस आप के हमारे कोई सरकार गाड़ी की सड़क गलती पर की नहीं बात करें तो चलती, उस ये समय तो आप बेतुका हमारे बात सरकार है, में थी। बेतुकी बात आप है। ऐसी बात मत करो। मैं
मैं आपके व्यक्तिगत उस बात पे नहीं बोल रहा हूं। जिस समय आप पुरानी सरकारों की बात करोगे, उस समय आप पुरानी सरकार में कांग्रेस पार्टी में थी। मैं किसी सरकार नहीं की तो बात आप नहीं इस कर तरह रही, की बात मैं मत तो करो ये ना। कह रही हूँ मैं कि काले मैं शीशे, ये बोल रहा हूँ अब जो 1% काले शीशे गाड़ियों को हैं, आज तक या नजर थोड़ी इन है पे कि आदमी मॉनिटरिंग नहीं गाड़ियों होनी के शीशे चाहिए लगे। क्या? पहले पुलिस तो वाले, दर्जनों मैं एक गाड़ियों चीज पर बताऊं, हर रोज पुलिस काले वालों का शीशे काम लगते थे, सिर्फ कम ये से है कम आज टू गाड़ियों व्हीलर्स पे की शीशे तो चेकिंग नहीं कर है ले, काले इस तरीके उनसे से। लेकिन बात वसूली कर काले ले। या गोरे शीशे की फोर नहीं व्हीलर है। को बात मैक्सिमम यह है मैं कि आपको उस रेशियो व्यक्ति बताता की हूँ, मनोदशा को दिन कैसे में बदलोगे? अगर आप कौन सी ऐसी 50% टू मशीन व्हीलर्स है को आपके करते होंगे तो पास? 2-3% या फोर पुलिस व्हीलर वालों वाले के को पास तुक्के में ऐसा कौन वो सा अचानक इंस्ट्रक्टर किसी का है, मोबाइल ऐसी कौन पकड़ सी लिया। मशीन अदरवाइज उनके पुलिस पास वालों है की जो हिम्मत लोगों नहीं की है कि किसी फोर व्हीलर दिमाग वाले की को पकड़ ले। संतुलन को वो ठीक कर मैं लेंगे। फॉर्च्यूनर तो बहुत दूर की बात है, ऑल्टो 800 वाले गाड़ी को भी पुलिस वाले नहीं रोकते हैं। मैं आपको बताऊं क्या, पुलिस अगर माना वो पहले सही तो है, चाहे आपके ये फॉर्च्यूनर है चैनल कोई की भी है, आवाज ठीक अगर प्रकार पुलिस से ने हमें रोक समझ में नहीं दिया आ रही है कि तो वो क्या क्या कर बोल लेंगे? रहा है। अगर ठीक वो है। सही है तो क्या कर लेंगे पुलिस वाले? ठीक है, आप लेकिन अगर बताइए गलत है अंकेश तो भाई, पुलिस को रैंडमली, मेरा बोलने का मतलब ये थोड़ी नहीं है पुलिस कोई खौफ नहीं है, लेकिन पुलिस का खौफ भी होना चाहिए। आपने रैंडमली अगर चेक कर दिया, कभी कर दिया आपने, आज पूरे देहरादून को पूरा चेक कर लो तो अपने आप नजर आएंगे ना बाहर। हाँ। किसी दिन हरिद्वार को चेक कर लो तो ऐसी सिस्टम, ये पूरा हमारा प्रदेश का हिस्सा है। आप कभी किसी जगह को चेक कर लो रैंडमली, नहीं तो किसी की गाड़ियों में कभी डंडे हैं, कभी पिस्टल हैं, कभी कारतूस हैं, ये कैसे हो जाएंगे? लोगों में डर तो रहेगा जो बाहर वाले हैं। ठीक मैं है, अंकेश जी, यहाँ का जो हाँ, आदमी होगा, हाँ। लाइसेंसी होगा, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन बाहर का आदमी अगर पिस्टल लेके आ रहा है तो आपको भी तो नहीं पता आप किससे बात कर रहे हैं। रात में बगल में आप यहाँ का आदमी बाहर निकलने के लिए डर रहा है कि कहीं किसी शराबी से हमारा पालना पड़ जाए। बिल्कुल। तो अंकेश भाई, क्या लग रहा है कि भाई अभी देखिए कमलेश जी बता रही थी कि ऐसे लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, मानसिक प्रताड़ना के शिकार हैं। अब क्या उनको मानसिक प्रताड़ना बताया जाएगा कि वो मानसिक रूप से बीमार हैं? भाई उनका तो दिमाग खराब हो रहा था, वो तो रोड रेज की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, तो ये भी तो गलत है ना कि मानसिक रूप से बीमार हैं वो लोग। देखिए सचिन भाई, कमलेश रमन जी हमारी बड़ी बहन है और वो सरकार का मुखौटा है। अभी उनका काम है अपनी सरकार को बचाना। और जहाँ तक हम इस बात को, इस घटना को, हम इस छोटी बात को लेकर के नहीं टाल सकते हैं। आपने विगत दिनों देखा होगा एक मॉल से कोई जो है अपराधी कहें हम उसे, या स्टोन क्रशर का मालिक कहें, या फिर इतना बड़ा षड्यंत्रकारी कहें, वो जो है राजपुर रोड पे एक घटना हो गई, दिन दहाड़े जो है गोली चल गई। इसी प्रकार से जो है आपकी तिब्बती मार्केट में जो है दिन दहाड़े गोलियां चल जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें, क्या सारे लोग मानसिक विकृति के लोग हैं? ये बड़ा सोचने विषय है। और दूसरी बात है कि यदि आप इन बातों को इस प्रकार से टाल मटोल करना चाहते हैं या भ्रमित करना चाहते हैं, तो आप सीधी सी बात है कि जनता को जो समझ आ रहा है कि जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, जो सरकार बात करती है कि जीरो अपराध की बात करती है, इस प्रदेश को जो है सुरक्षा प्रदान की बात करती है, आज उस प्रदेश में जो है उस प्रदेश के नागरिक स्वयं जो है अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं। और आप देखेंगे जिस प्रकार से दिनों दिन इस पूरे उत्तराखंड में आपने जो है एक आपराधिक प्रदेश के तौर पर इस प्रदेश को जो है स्थापित करने का काम किया उत्तराखंड को, उससे कहीं ना कहीं आज जो है जो निवेशक भी हैं, चाहे बाहर से जो हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं, देश प्रदेश से जो लोग आ रहे हैं, तो उनको उनके मन में भी कहीं ना कहीं एक भय का वातावरण पैदा हो गया है। जो प्रदेश कभी शांत फिजाओं के लिए जाना जाता था, वो प्रदेश आज जो है एक आपराधिक प्रदेश के रूप में भारतीय जनता पार्टी के शासन में, अब शासन क्या बोले, हम इसे कुशासन बोलेंगे, उस कुशासन में आज प्रदेश जो हमारा इस 9 वर्षों में जो 4 साल बेमिसाल की बातें करते हैं, लेकिन अपने इन 9 वर्षों में उनके द्वारा किस प्रकार से इस प्रदेश को एक दिशा विहीन जो है आप शासन देने का काम इस सरकार ने किया है। और आज उसका जीता जागता उदाहरण सचिन भाई इस प्रदेश के 9 वर्षों में जनता को दिखने लग गया है। आपने देखा होगा प्रदेश के जो पर्वतीयांचल है, वहां देखिए पुलों के क्या हालत है। आप एक वीडियो लगातार चल रही है, आपने देखा होगा, और हम इस बात को लेके हमेशा से इंगित करते रहे हैं प्रदेश में कि प्रदेश की आम समस्याएं हैं, उन समस्याओं की ओर सरकार ध्यान न देते हुए ये जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो कानून व्यवस्था है, इसका जो है सही रूप से इस प्रभावी रूप से इस प्रदेश में लागू न करते हुए आज इस प्रकार से इस प्रदेश का आम जनमानस उसको लेकर के एक कहीं ना कहीं चिंतित भी है। ठीक है, जैसे में चिंता है ठीक है भंडारी जी, मैं आऊंगा कि हमारे अभी अगल बगल कौन लोग रह रहे, कैसे लोग रह रहे, किस प्रकार के लोग रह रहे, क्या पता है कोई षड्यंत्रकारी है, क्योंकि यहाँ तमाम सचिन भाई तमाम प्रकार की घटनाएं सुनने को आती है और लगातार जो भी घटनाएं शामिल होती हैं उनमें कहीं ना कहीं बाहर के जो अन्यत्र, बाहर के मतलब अन्यत्र प्रदेशों से जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ पे आइए, लेकिन देखिए इस प्रकार से ना करें कि हमारे प्रदेश को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। जय सिंह रावत जी, मैं सर आपसे एक मिनट सर, मैं अभी आपके पास दोबारा आऊंगा। जय सिंह रावत जी, आपको लगता है कि भाई जो काम पुलिस को करना चाहिए, रात में पेट्रोलिंग होनी चाहिए, बाइक से हो, गाड़ी से हो,
और जो थाना अध्यक्ष हैं उनको ये निर्देश देना चाहिए कि आप शाम के वक्त गश्त करेंगे। सर मैं तो कई बार राजपुर रोड गया हूँ, रात को भी हम लोग ने वहाँ जा कर के देखा है पुलिस का हाल, कहीं पर भी पुलिस की गाड़ी नहीं नज़र आएगी, कोई वहाँ पर आपको गश्त करता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो ये गश्त करना, मार्केट में गश्त करना, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस का मौजूद रहना, ये हो रहा है देहरादून में जय सिंह जी? ऐसा है कि देहरादून पुलिस का तत्परता का, संवेदनशीलता का जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। जी पिछले साल हम मसूरी जा रहे थे, सुनिए। हाँ, जी राजपुर रोड पर मधुबन के पास एक गाड़ी आई, फॉर्च्यूनर थी शायद, जी हमारी गाड़ी को ठोक कर निकल गई। जी हमने तत्काल उसकी पुलिस को खबर की हम्म और लौटते समय हमने कहा मसूरी अर्जेंटली जाना था, लौटते समय हाथी बड़कला पुलिस चौकी में भी गए कि भाई क्या हुआ, आपको खबर की थी, क्या हुआ। वो आज तक वो गाड़ी वाला नहीं पकड़ा। ये तत्परता है देहरादून पुलिस की। मैं भोगी हूँ। और सुनिए, वो भी एक सीनियर आर्मी ऑफिसर की, सर्विंग ऑफिसर की गाड़ी थी। जी वो दरोगा के सामने गया कर्नल कि भाई क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ साहब। अरे कब होगा, आपको खबर कर देंगे। वो खबर आज तक नहीं है। लेकिन दूसरा उदाहरण मैं बताता हूँ, मेरे भतीजे के साथ हुआ। उसके शराबी ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी और दूसरे दिन जब पुलिस के थाने में गया तो अपने कॉलोनी के लिए आए 50-60 लोगों की, एक खास धर्म विशेष के लोगों को, और जिसकी गाड़ी पर टक्कर मारी उसी से पुलिस ने 25,000 रुपए जुर्माना ठोका उस पर। क्या ये अंधे थे, उन्होंने देखा नहीं किसने टक्कर मारी उसको? तो ये स्थितियां हैं, मतलब प्रभावित हो जाते हैं वो। तो सर फिर तो पुलिसिंग का पूरा सिस्टम ही क्रैश है ना। पुलिस अगर इतना एक्टिव रहेगी, मैं बता ये रहा हूं, सिफारिश से मिलने वाले थाने सर, रोड पर ये कैसे काम चला पाएंगे? सिफारिशों से मिलने वाले थाने या पर्दे के पीछे से मिलने वाले थाने, ये कैसे कानून व्यवस्था को मेंटेन कर पाएंगे? कमलेश जी इस बात को समझेंगी नहीं क्या सर? ऐसा चल रहा है क्या देहरादून में? सवाल एक और है, हमारे उत्तराखंड की सरकार को अपनी जो डेमोग्राफी की परिभाषा बदलनी चाहिए। बिल्कुल। डेमोग्राफी का ये मतलब नहीं कि एक धर्म विशेष के पीछे पड़ जाओ आप। डेमोग्राफी जितने बाहर से आ रहे हैं, ये बिहार से आ रहा है, ये देखो माफिया आ रहे हैं, इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से माफिया आ रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है माफिया। ठीक है, वो आ रहे हैं यहाँ, एक्टिव है वो मर्डर करके प्रॉपर्टी। देहरादून में जमीनें महंगी होगी, जमीनें महंगी होने के कारण यहाँ माफिया तंत्र ज्यादा एक्टिव हो गया है, वो ज्यादा मर्डर कर रहे हैं। अभी देखने वो क्या था, विक्रम क्या नाम का था, कहाँ का था वो, बिहार का था। तो इस तरह से जो हमारी डेमोग्राफी बदल रही है। ठीक है कमलेश रमन जी, अब डेमोग्राफी बदलने की बात जो रावत जी कह रहे हैं कि भाई आप एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट मत करो। सत्यापन कहाँ हो गया, हमने तो देखा नहीं देखिए, मैं एक मिनट, जय सिंह जी की जो बात अभी आई है, मैं उस बात का खंडन इसलिए करूंगी कि डेमोग्राफी चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि एक ही धर्म विशेष के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। नहीं, प्रतीक तो ऐसा ही होता है मुख्यमंत्री जी के भाषणों से। वो कोई भी हो जो इस प्रदेश की डेमोग्राफी को चेंज करने का काम करेगा, उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के साथ उसके खिलाफ जो है कानून अपना काम करेगा, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करेगा। तो आप जयसिंह जी का ये कहना वो क्यों कह रहे हैं, ये तो वही ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। लेकिन इस तरीके से ये कहना कि जी एक धर्म विशेष को शायद टारगेट बना करके जो है डेमोग्राफी को, चलिए कमलेश जी आपने उनका पिक एंड चूज तो कर लिया कि भाई आपने जो देखा, मुझे लगता है कि ठीक नहीं। अच्छा ये बताइए कमलेश जी, आपने कहा कि भाई थाने चौकियों में सिफारिश से थाने चौकियां उनको मिल जाती है। भाई एक बताइए ना, आप कौन से थाने चौकी में सिफारिश होकर के किसी चौकी इंचार्ज को जो है वहाँ का चार्ज? मैडम ये टीवी डिबेट पर बताने वाली बात तो नहीं होती। इतना अनजान तो मुझे लगता है यहाँ बैठा कोई शख्स नहीं होगा, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे आपकी सरकार हो। थाने चौकियों में जाते हैं। नहीं कमलेश जी, इतना अनजान तो कोई नहीं होगा ना। देखिए सब यहाँ सामाजिक लोग हैं, पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, सब जानते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी सरकार में। बताइए ना, आप पर्टिकुलर आप मुझे बताइए, आपने सीधा आरोप लगाया है ना कि भाई सिफारिश करके जो है थाने चौकियां मिल जाती हैं तो शायद इसलिए कानून लचीला हो जाता है। अरे मैडम नहीं मिलते क्या? मिलते नहीं है क्या? मिलते नहीं है क्या? बता दीजिए जो है अपनी व्यवस्था बनाई होगी। अच्छा नहीं मिलते क्या? आप ये बताइए उत्तराखंड में जितने थाने हैं, क्या एक थाने में भी सिफारिश नहीं हो रही? अरे मैडम आपकी सरकार के अधिकारियों पर आरोप लग रहा है कि आईपीएस को सिफारिश से
चार्ज मिल रहा है और ट्रेनी अधिकारियों को चार्ज मिल रहा है, इसलिए कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। आप छोड़ दीजिए चौकी और थानों को। अच्छा, क्राइटेरिया कुछ नहीं होता, क्राइटेरिया कुछ नहीं होता। मैडम मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, तो कांग्रेस के लोग विपक्ष कई बार ये आरोप लगाता है। कुछ नहीं होता। बस मुझे लगता है कि आपको यही शायद मुझे लग रहा है नॉलेज होगी कि जो पुलिस में है उसको चौकी इंचार्ज बना देंगे। भाई चौकी इंचार्ज बनाने के लिए उसको फिलफिल करना पड़ेगा ना अपना क्राइटेरिया। मैडम एक बात बताइए, क्या 3 स्टार 2 स्टार एलिजिबल है थाना चौकी के लिए? ऐसे ही तो कोई पुलिस वाला मैडम एक बात बताइए, होमगार्ड होगा वो तो चौकी इंचार्ज नहीं बन नहीं जाएगा हमने ना। कब कहा फिर अब ये आइए, बात? अब आइए, कमलेश आप जी, कानून आई एम नॉट व्यवस्था सेइंग के दैट, ऊपर। मैंने नहीं कहा है कि आप किसी कांस्टेबल और होमगार्ड को थाना अध्यक्ष बना दो। अरे भाई वो 2 स्टार होगा 3 स्टार होगा तभी बनेगा चौकी इंचार्ज और थाना अध्यक्ष, ऐसे कैसे बन जाएगा? बिल्कुल, उसकी एजुकेशन से लेकर के उसके सारे कागज फुलफिल अरे होंगे, मैडम, तब वो उसमें इंचार्ज भी तो बनेगा। और वो उस क्राइटेरिया में आप आता बिल्कुल होगा, अपना promotion से डिबेट को बनेगा, गलत ऐसे दिशा में ले सिपाही जा से रही हैं। नहीं कोई बनते हैं। कोई पहले मैं तो ये नहीं गलतफहमी मैं ये थोड़ी सी नहीं दूर कर लीजिए कि मैं वो अच्छा सिपाही से बनते हैं। दूसरा आपने ये कहा कोई कानून व्यवस्था। कमलेश जी मैंने को शायद आपको पता पहले नहीं ही होगा। कहा कि जब अब आप इस तरह से अब आप मुझे हर 10 दिन की सेकंड दे डिबेट में इस दीजिएगा। तरह से आप भटका देखिए, बात देंगे सुनिए, तो मुझे डिबेट पे आने का पता कोई है मतलब या ही नहीं नहीं रह पता गया। है, लेकिन मैं जो आपके एक शब्दों से समाज में मुझे जो कम इसलिए लोग आपत्ति निकलते है होंगे कि वो शायद आपने ये सीधा बात आरोप कह लगा सकते हैं। दिया अब क्या बताएं कि भाई इनको? वो अभिषेक जी, आपको सिपाही से लगता है बनते कि हैं। ऐसा नहीं होता होगा? चाहे किसी भी रूप में आज माननीय मुख्यमंत्री जी पे भी हाँ तो भाई सिपाही से अभिषेक promotion भंडारी जी की नहीं सरकार में चलिए मैं होता जवाब होगा रावत ना। जी से लेता हूँ। अभिषेक भंडारी जी की सरकार जय छोड़ो। सिंह रावत जी, तुम उस ये- समय हमारे सरकार के हिस्से थे, गलत बीच में मत जय बोलो। सिंह रावत जी, हाँ। आप ही चलो इस जवाब दे दीजिए। भाई कांग्रेस और यूकेडी देगी तो मैडम कहेगी देखिए सरकार पर निशाना साधे। सर अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। जय सिंह रावत जी, कमलेश जी जस्ट अ मिनट। अब मैं ये आपको आपने कहा ना, जय सिंह रावत जी आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या उत्तराखंड में एक भी थाना किसी सिफारिश से नहीं मिल रहा, एक भी थाना पर्दे के पीछे से नहीं मिल रहा, सब अपनी काबिलियत पर थाना अध्यक्ष बने बैठे हैं क्या चौकी इंचार्ज? ऐसा है कि जो प्रमोशन का है ना, प्रमोशन जो नियम होता है उस हिसाब से पुलिस कर्मियों के प्रमोशन होते हैं, उसमें सिफारिश वाली बात नहीं होती है। लेकिन जो पोस्टिंग होती है, जो प्राइज पोस्टिंग होती है, अब मुझे नहीं लगता है कि वो पैसा लेके, क्यों, मेरे पास कोई सबूत है नहीं, लेकिन जो आम धारणा है कि जो प्राइज पोस्टिंग होती है वो खास लोगों को मिलती है, ये आम आदमी की धारणा है। देखिए इस दिक्कत धारणा यही को है ना तोड़ना जय चाहिए सिंह लोगों भाई को। साहब, जय सिंह भाई साहब, अभी आपने कहा था ना, अभी एक बात आपने कही थी तो वो सही साबित हो रही है। आपने अभी आप कह तो रहे थे सीधा चलो, कि जय जी सिंह पुलिस रावत जी ने महकमा ही एक दो ऐसा तीन महकमा है उदाहरण जो दिए। सबकी नजर में पुलिस आता है, की बाकी पुलिस ने विभाग कोई किसी की कार्रवाई नहीं नजर करी। में आते चलो नहीं क्यों है। कार्रवाई नहीं करी भाई? क्यों बिल्कुल कार्रवाई? बोला, मैंने बिल्कुल तो बोला। वही हमारे बात है ना, वरिष्ठ अगर पत्रकार हैं बेचारा जय धूप सिंह में रावत खड़ा जी। होकर के पूरा दिन अपनी ड्यूटी करता है नहीं, तो आप जय उस सिंह पर भी रावत जी आरोप ने लगा 2-3 देते हैं। उदाहरण दिए वो पुलिस पूरी के, रात जाग पुलिस करके ने अपनी कार्रवाई सुरक्षा क्यों नहीं करते करी? हैं, आप आरोप आप लगा बताओ ना देते हैं। क्यों कार्रवाई? हाँ, कोई अगर वो पैसे दे देते कार्रवाई हो जाती। हो ऐसा कोई पुलिस वाला। अरे अभिषेक जी रुकिए 2 मिनट, आप इतने दूध के धुले नहीं है, दुनिया भर के पाप करके बैठे हैं, फिर आप बात बताओ कर रहे एक हैं दो बैठ के पाप, टीवी चैनल पर। बताओ एक दो भाई पाप। बताइए गलत ना बात मुझे, है, एक ऐसी उल्टी पुलिस बातें वाला चैनल पे मत रात बोला करो। भर एक दो पाप, जाग करके क्या पाप? आपकी सुरक्षा करता है, आपके क्षेत्र की सुरक्षा करता है, और आप उसको कह देते हैं ये भ्रष्ट है, ये तो पैसे लेता है, रिश्वत अरे लेता है, गाड़ी कमलेश, ये भी रोकता है, DIG चालान साहब काटता है। वर्दी घोटाले लेकिन में आपको सस्पेंड हुए हैं, इनको दूसरे विभाग समझाइएगा। नहीं दिखाई देते। इनको तो छोड़ो। मैं जय सिंह एक भाई चीज साहब बताओ, की बात से वर्दी इसलिए agree घोटाले करती में हूँ DIG कि आपको सस्पेंड हुए कुछ और हैं। नहीं दिखाई क्यों हुए देता, लेकिन सस्पेंड? पुलिस वाले दिखाई देते हैं। क्यों हुए सर सस्पेंड? यहाँ पर आइए, आप कानून व्यवस्था जिस पर चीज आइए। की कानून व्यवस्था जो की हमारा बात, जो हाँ, topic भटका था, आप ही रही हैं, टेप हमारा रिकॉर्डर का topic- बटन आप ही हमारा दबा रही topic हैं। कानून व्यवस्था था। इस तरह की घटनाएं ना घटे, हमें सख्ताई से उसका पालन करना होगा। और मैंने पहले भी कहा कितनी कि बार हमारे करना होगा? पुलिस जब वालों को घटना हो आप जाएगी मित्र उसके की बाद भूमिका पालन करना छोड़ होगा। करके अच्छा, एक सख्त सवाल। कानून का नहीं, पालन जब करना घटना हो पड़ेगा, जाएगी, ऐसे लोगों अभी को जेल में मजिस्ट्रेट डालना जांच, पड़ेगा। आज SSP जो साहब ने लोग बोल दिया हमारे राह इसकी चलते जांच हो लोगों को जाएगी। कुचलने का क्या काम जांच करते होगी हैं। इसमें कमलेश बताइए जी, मेरे जरा। सवाल का एक जवाब दीजिए आप। मैंने अच्छा, ताबड़तोड़ अगर आप अरे गोलियां चल भंडारी गई, जी, क्या जांच होगी इसमें? भंडारी जी इतना उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है उत्साहित आपको। आप कितनी, चलो क्या-क्या इस होता डिबेट था में ये सबसे सबको ज्यादा तो पता है आप बोली कांग्रेस हैं, में, तो उत्साहित इतना आप ज्यादा हुई हैं। उत्साहित कमलेश जी होने की एक मिनट आवश्यकता सर, मैं एक सवाल, कमलेश जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर आप पड़ोसी राज्यों में जाएंगे तो वहां तो बाबा का बुलडोजर है, वहां तो एनकाउंटर हो रहे हैं, तो भाग भाग के अपराधी क्या उत्तराखंड में आ रहे हैं क्या वादियों में छिपने के लिए? भाई फॉर्च्यूनर आ रही है, NCR की गाड़ियां, नहीं, दिल्ली क्यों की। आएंगे? उत्तराखंड उनके लिए कोई आशियाना थोड़ी अरे है। मैडम, दो उत्तराखंड घटनाएं तो धर्मशाला थोड़ी है लेटेस्ट ऐसे ही हुई पापियों हैं। के लिए, ऐसे गलत लोगों के लिए। 2 घटनाएं जो तो आएगा, लेटेस्ट ही हुई हमारी हैं। चेक पोस्ट है, हमारी पुलिस है, उनके खिलाफ हाँ, कार्रवाई चेक करेगी। पोस्ट है, क्यों पुलिस है, आएगा तभी हमारे तो प्रदेश में? अंकेश भंडारी, तभी तो वही चेक पोस्ट है, ये पुलिस है, बताइए, फिर जो NCR दो की- गाड़ियां फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो जो गई ना, क्या इतनी स्पीड से गई हैं? अरे और भाई, उनका तुम्हारी क्या सरकार चालान में हुआ काले कि नहीं शीशे हुआ? नहीं लगते थे चालान क्या? हुआ उनका? बताइए क्या ना बात? मुझे।
अभिषेक भंडारी से पूछिए क्या सर, इनकी जल्दी 30 सरकार में सेकंड काले बोलिए, शीशे सर, नहीं मुझे लगते wind थे? up तो करना है। काला शीशा जल्दी काला बोलिए शीशा सर। काला शीशा तो मैं ये ऐसे कह पूछ रहा रहे हूँ थे सर, इनकी बाहर गाड़ी की में काला गाड़ियां शीशा आ ना लगा रही हो। हैं और बाहर के स्टेट्स में तो दर्जनों कांग्रेस के बुलडोजर लोगों की एनकाउंटर गाड़ी हो में रहे हैं, काले तो क्या शीशे लगे हुए हैं, क्या बात करते हैं यहाँ बड़ी बैठ पर के टीवी चैनल पर। सरकार को थोड़ा सा जो है कि काले शीशे से जय सिंह क्या जी, मैं एक फर्क कमेंट पड़ता है आपसे भी भाई? लेना चाहूंगा, जल्दी काले बोलिए शीशे सर। से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसको क्या कर रहा है। सख्त करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से आज कानून व्यवस्था पूरी चरमरा गई है, उसमें जी। मुझे लगता है कि उत्तराखंड जो डीजीपी हैं, जी। उनको इसमें जो है थोड़ा सख्त रवैया सख्त अपनाने की रवैया। बहुत जय सिंह जी, आवश्यकता चलिए है। सर, मेरे पास 20 सेकंड। जय सिंह रावत जी, आपको क्या लगता है सर? आवाज आ रही है आपको? मुझे लगता है जय सिंह जी को आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप बताइए अभिषेक जी, किस सिस्टम को बदलने की जरूरत है? अदर स्टेट से कुछ सीखने की जरूरत है? अदर स्टेट क्या, दिल्ली है, यूपी है, कहीं भी है, क्या आए दिन इतनी घटनाएं हो रही? क्या उत्तराखंड में तो कुछ समय से बहुत ज्यादा हो रही घटनाएं, ठीक तो है। सीखने की चलिए जरूरत सर, मेरे पास समय का बगल के अभाव है। प्रदेशों से बहुत सीखे भाई, शुक्रिया और क्या बोल कमलेश सकते जी, हैं। अभिषेक जी, अंकेश जी, जय सिंह रावत जी, तमाम लोगों का, मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और सवाल ये कि देहरादून, खासकर जो राजधानी है, जहां मुख्यमंत्री का आवास है, राज्यपाल रहते हैं, मंत्री रहते हैं, कब बदलेगी वहां की कानून व्यवस्था और उस घटना में कब तक होगा खुलासा? आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।